देखिए वहाँ पे एक भाव ये होता है, अब इस समय तो 60% भावनाएँ जो है केवल देखने की है, कि चलो घूम आते हैं, ठीक है? उसमें से कुछ परसेंट जो है भावनाएँ होती हैं कि यहाँ पे ईश्वर है। कृष्ण हैं, राम हैं, शिव हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, ये भावनाएँ होती हैं, ठीक है? तो भावनाओं की वजह से नहीं अच्छा लगता है। वहाँ पे जैसे मंदिर में हैं, अगर मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कोई भी मंत्र है, संस्कृत के मंत्र का कोई भी आप अपने घर में ही उच्चारण कर लो, या कर्मकांड कर लो, या अगरबत्ती जला दो या कपूर जला दो, तो देखो दीपक जला दो तो घर में एक अलग सा आनंद की अनुभूति होती है। अब ये बताइए, जो महोत्सव में लोग थे, अब जिन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया, क्या अपने घर में उस प्रभाव को देख रहे हो आप लोग? फील कर रहे हो आप लोग? तो उस एनर्जी को आप फील करो, जहां पे लगता था नकारात्मकता दिखती थी, यज्ञ करने से वहां पे पॉजिटिविटी 10 गुना बढ़ गई, 1000 गुना बढ़ गई। अब वो एक दिन प्रवीणा जी बता रही थी ना, है यहाँ पे, कि वो अभी करना शुरू कर दिए हैं तो इनके घर में जो है बड़ा शांति है भाई, है शांति भी बढ़ी रही है ना कि घट रही है? बढ़ रही है, देखिए। तो आप ये नहीं कह सकते हो कर्मकांड। देखिए कर्मकांड हमारा वह होना चाहिए जो हमें कहीं ले करके जाए, जिसके द्वारा आपका स्वयं का, आप स्वयं के बारे में कम सोचते हो। सबसे बड़ी बात यह है, आप दूसरों को प्रभावित होकर के दूसरा प्रभावित है इसलिए आप प्रभावित हो जाते हो। कभी अपने अंदर टटोल के नहीं देखते हो कि वास्तव में हम प्रभावित हैं कि नहीं। हम कुछ हमारे अंदर कुछ हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। उस अनुभूति को आप कभी फील नहीं कर पाते हो। बड़े मजे की बात बता दो, मैं भी जाता हूँ बहुत से शहर, भारत के लगभग सभी मंदिरों में गया हूँ। कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे मैं गया हूं और वहां के मंदिर में ना गया हूं, परंतु हर जगह वही चीज देखता हूं। और मैं वैसा मैं जाता तो हूं, परंतु वो चीज नहीं देख पाता हूं जो ब्रह्म को कोई देखे, जो स्वयं के अंदर उसको ढूंढ ले, जो स्वयं के अंदर उस अनुभूति को प्राप्त कर ले। आप बताओ, जब कोई उत्सव होता है या कोई त्योहार होता है तो उस दिन आपकी वृत्तियां जो है बड़े पॉजिटिव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ये बना लेते हो कि आज शिवरात्रि है, आज जो है अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज एकादशी है। आप पहले से मन में बनाए रखते हो, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले मन में भावना आपकी रहती है। इस कारण उस दिन जो है सारी वृत्तियां जो है क्या होती हैं, आना बंद कर देती हैं, क्योंकि आप पहले से इनविटेशन देते हो कि आज जो है शिवरात्रि है और एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, ठीक है। इसी तरह से यदि आप अपने अंदर कामना करो कि हमारे भीतर ब्रह्म है, तो आपके भीतर आनंद आने लगेगा। मीरा को जानते हैं ना? मीरा के बारे में थोड़ा सा एक बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। एक बार जो है मीरा से किसी ने जाकर के पूछा कि इतना आनंद में क्यों रहती हो तुम, बिना लोगों की गाती रहती हो, बजाती रहती हो, पता नहीं तुम किस धुन में रहती हो। तो मीरा ने कहा यही तो मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को, ठीक है, मैं यही तो बताना चाहती हूँ, परंतु कोई मेरी बात सुनने वाला ही नहीं है, सब पागल हैं यहाँ पे, सब मुझे ही पागल कहते हैं। ठीक है, मीरा पागल नहीं थी, लोग मीरा को पागल कहते थे। और मीरा उनको पागल कहती थी, कहती कि अब वो जो मेरे अंदर आनंद आ रहा है उसको मैं फील कर रहा हूँ, और मैं ऐसे गाती हूँ, हंसती हूँ, तो लोगों को लगता है कहाँ से हंस रही, पागल तो नहीं हो गई, ठीक है। एक से एक जो है अनुभूतियां हैं, जो जब आप उसके तरफ जाओगे तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती। मीरा के आनंद अनुभूति। अंदर से आता है, जरूरत ही नहीं। तो मीरा से लोग कहा करते थे कि आप इतना खुश क्यों रहते हो, आपको घर से निकाल दिया, आपको जहर दे दिया, आपका पति नहीं है, आपका आपके पास पहनने, पता है मीरा फटी हुई साड़ियां पहनती थी,
पता है, मीरा मीरा का ऐसा था कि वो जो है कभी राज्य और जो लोगों से कभी इस तरह का कोई भाव ही नहीं रखती थी। उसके क्यों? क्योंकि अंदर से आनंदित थी वो। अंदर से वो ब्रह्म का स्वाद लिया करती थी। और लोग कहते हैं कोई मीरा जो है ईश्वर का कृष्ण की थोड़ी साधिका थी। मीरा ने क्या प्राप्त कर लिया था? मीरा ने तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया था। क्या कर लिया था? मीरा ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, क्योंकि वह मीरा जो है, मीरा के गुरु संत रैदास जी थे और संत रैदास जी ब्रह्म के उपासक थे। ठीक है, अब बहुत से लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ दिया, कोई रविदास जी को पढ़िएगा, कबीर को पढ़िएगा, तो वो लोग क्या थे? वो सब ब्रह्म के उपासक थे। ठीक है, अज्ञानता बहुत है हमारे